सिमटने की अगर क्रिया तुम्हें है तो बहुत परेशानियां हैं, कई चश्मगोइयां हैं, कई बातें हैं, कई अफवाहें हैं, कई अफसाने हैं, और नए नए अफसाने घड़े जाएंगे, नई नई बातें फैलेगी। मगर इस बात की चिंता नहीं है, इस बात की घबराहट भी नहीं है, क्योंकि प्रेम को पंथ कठोर कराल तलवार की धार पे धावनो है। ये प्रेम का रास्ता इतना इजी नहीं है, इतना सरल नहीं है, इतना सामान्य नहीं है। प्रेम प्रत्येक घटिया व्यक्ति कर ही नहीं सकता। जिसमें दिल नहीं है, जिसमें ताकत नहीं है, जिगर नहीं है, हौसला नहीं है, क्षमता नहीं है, वो प्रेम नहीं कर सकता। वो पैसा कमा सकता है, लखपति तो हो सकता है, 4 बच्चे तो पैदा कर सकता है, वह समाज में कुछ फूलों की मालाएं तो पहन सकता है, प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम तो सुगंधवान व्यक्ति कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं जो ईश्वर से चूमने को, फड़क को चूमने की इच्छा रखते हो, जो जमीन से ऊपर उठ करके आकाश को छूने की हिम्मत रखते हो, वो प्रेम कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रेम का रास्ता बहुत गंजीला है। इस प्रेम के रास्ते पर तलवारें हैं, और ये तलवारें ऐसी है कि उस पर पांव रखने पर पैर लहूलुहान होते हैं, और लहूलुहान हो, जिंदगी की कुछ धड़कने हो, जिंदगी की कुछ चेतनाएं हो, कुछ एहसास हो, कुछ आनंद हो, कुछ मस्ती हो, कुछ खतरे हो, कुछ लुका छिपी का खेल हो, किसी को याद करे, कोई हमें याद करता हो। अगर ऐसा नहीं है, कोई हमारे धड़कनों में है ही नहीं, हम किसी की याद में खोए हुए है ही नहीं। रात के सन्नाटे में और आंख बंद करते कोई सामने आके खड़ा हो जाता है, और जितना ही हम उसको दूर हटाने की कोशिश करते हैं उतना ही और नजदीक आता है, और जो नजदीक आता जाता है और हम आंसुओं से उसको धो डालते हैं, आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, सुबह उठते हैं, गला रुक जाता है, सारा शरीर रोमांचित हो उठता है, ऐसा लगता है कि जैसे सारी नसें फट जाएंगी, सारा शरीर दर्द से जख्मी हो जाएगा। सब कुछ पिघल करके अंदर का सारा दुख, अंदर का सारा दैन्य, अंदर की सारी चिंताएं आंसुओं से ढल करके तकिए को भिगो देती है। मगर ऐसा नसीब हर एक को नहीं मिलता, ऐसा सौभाग्य प्रत्येक की आंख में नहीं होता, ऐसी जिंदगी प्रत्येक खुशगवार को प्राप्त नहीं होती। वह तो उसको प्राप्त होती है जिसने जिंदगी में जख्म उठाने की हिम्मत, हौसला अफजाई की हो। यह तो वह कर सकता है जिसने कुछ करने की ठानी हो, यह समाज के विरुद्ध बगावत करने की जिसने क्षमता हो, जो कुछ करके दिखाने की हिम्मत रखता हो, वह अपने जीवन में प्रेम का अंकुर फोड़ सकता है, वह जीवन में खड़ा हो सकता है। अब उसके बाद उसके सामने माँ है, बाप, भाई, बहन, संबंधी, रिश्तेदार, सगा संबंधी, पति, पत्नी, मित्र, कुछ नहीं है, क्योंकि प्रेम गली है, सांकड़ी, इसमें दूसरा हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। और अगर दूसरा है तो प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है तो फिर ईश्वर नहीं है, प्रेम नहीं है तो फिर गुरु नहीं है, प्रेम नहीं है तो साधना में सिद्धि नहीं है। और अगर उसको प्राप्त करना है तो रंगोट लगाने से काम नहीं चलेगा, राख मलने से काम नहीं चलेगा, भगवे कपड़े पहनने से काम नहीं चलेगा, और धन कमाने से और समाज में फूल मालाओं पहनने से काम नहीं चलेगा। जीवन का अगर आनंद प्राप्त करना है तो इस तलवार पर चलना ही पड़ेगा, और जब तलवार पर चलना पड़ेगा तो सैकड़ों अफवाहें सुननी पड़ेंगी, नई नई अफवाहें, नई नई बातें। मगर कुछ है कि वो अफवाहें हमारे विरुद्ध है, कुछ है कि लोगों की जबान पर हमारे चर्चे हैं, कुछ हम हैं, कुछ हमारा हौसला है, कुछ हमारी अफजाई है, किसी को हमने अपने अंदर समेटा है, हम किसी की बाहों में समेटे हैं। ये तो लेन और देन का मामला है, ये तो जिंदगी और मौत का मामला है। जो सर पे कफन बांध करके आगे निकलता है वो प्रेम कर सकता है। रबिया प्रेम की साक्षात मूर्ति थी, और उसने राजकुमार से प्रेम किया। कहां रबिया, कहां राजकुमार? मगर प्रेम ऊंच नीच नहीं देखता, प्रेम जाति भी नहीं देखता, प्रेम बंधन नहीं देखता, प्रेम में उम्र का कोई आसार नहीं होता। प्रेम तो प्रेम एक सुगंध है, एक खुशबू है, एक चिंगारी है, एक शोला है, वो भड़कता है और आग निकल जाती है, एक आग सी पैदा हो जाती है, एक चिंगारी सी पैदा हो जाती है। और रबिया दौड़ती हुई दोपहर का समय और उस राजकुमार के महल में घुस जाती है। राजकुमार इंतजार करता है और रबिया उसकी बाहों में सिमट जाती है, आंखें बंद कर लेती है और अपने आप को पूरी तरह से उसके सीने में सिमट करके रह जाती है। और कुछ पल होते हैं, कुछ क्षण होते हैं
कि बाहर से ठक ठक की आवाज आती है। उसके पिता जो देश का बादशाह, वह नहीं चाहता था कि रबिया उसके बेटे से प्रेम करे, वह नहीं चाहता था कि रबिया यहाँ आए, मगर जो ही गुप्तचरों ने सूचना दी कि रबिया आई है, उसने बाहर से दरवाजा ठक ठक किया। एक ही दरवाजा, बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। राजकुमार कुछ परेशान हुआ। रबिया ने कहा कि इस रास्ते पर परेशानियां नहीं है, इस रास्ते पर आग है, अंगारे हैं, शोले हैं, इस रास्ते पर कांटे हैं, इस रास्ते पर तलवारें हैं, इस रास्ते पर तो हर क्षण मौत का एक खतरा है। मैं जब यहां आई हूं तो कफन को लपेट करके आई हूं। राजकुमार ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अपनी जिंदगी की धड़कनों को मिटने नहीं दे सकता। इसने इधर देखा, रबिया को छिपाने की कोई जगह नहीं। एक पानी की टंकी पड़ी थी जिसमें पानी गर्म किया जाता था, क्योंकि पहले हीटर तो थे नहीं, पहले कोई गर्म करने का कोई और साधन तो था नहीं। नीचे आग लगाई जाती थी और उसके ऊपर पानी की टंकी रख देते थे। पानी की टंकी आधी भरी हुई थी, उसके अंदर रबिया को बिठा दिया, ऊपर ढक्कन लगा दिया। राजकुमार ने सोचा कि अगर अब्बा आएंगे तो देखेंगे क्या। उसके पिता अंदर आए कमरे में तो राजकुमार बैठा उदास। उसके मन में तो सांप सबका सुबह का कोई था तो सही, कहीं गुनगुनाहट तो थी। उसने इधर देखा, पलंग के नीचे देखा, भाग गया कि अगर कुछ है तो इस पानी की टंकी के भीतर है। उसने कहा कि बेटे क्या कर रहे हो? उसने कहा अब्बाजान कुछ नहीं, कुछ किताब पढ़ रहा था। उसने कहा कि नहीं, तुम पहले स्नान कर लो, फिर हम आज नमाज अदा करेंगे। उनका अब्बाजान दोपहर को गुस्ल करूं, दोपहर को स्नान करूं, ये कैसी बात है? उसने कहा कि मैं हुक्म देता हूं स्नान करना है और अभी का भी स्नान करना है। और नौकर को कहा नीचे पानी के नीचे आग लगाओ, पानी गर्म करो, ठंडे पानी से मेरा बेटा स्नान नहीं करेगा। नीचे लकड़ियां लगाई गई, रबिया अंदर बैठी, ऊपर ढक्कन दिया हुआ, और उस राजकुमार का, उस प्रेमी का दिल जैसे खून निचोड़ा जा रहा हो, जैसे दिल मसूसा जा रहा हो, मगर कुछ नहीं, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं ढक्कन हटाऊं और बाहर रबिया निकलेगी तो गर्दन अलग, और नहीं हटाता हूं तो बहुत बड़ी मुश्किल है, कोई रास्ता नहीं है। और रबिया भी इस बात को समझती थी, मगर वो समझती थी कि अपने आप को फना कर देने को जिंदगी कहते हैं, अपने आप को समाप्त कर देने की क्रिया को प्रेम कहते हैं। अगर मुंह से कुछ निकल गया तो प्रेम हुआ ही क्या? अगर कहीं कुछ चिंगारी सी दिखी गई तो फिर इस जिंदगी का मकसद ही क्या? नीचे आग लगती रही, पानी खोलता रहा, रबिया करती रही, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, और राजा महल से बाहर निकल गया। बाहर निकला और राजकुमार ने दरवाजा धड़ से बंद किया, ढक्कन हटाया, देखा पानी खोलता हुआ रबिया अंग अंग उसमें गला हुआ, मगर खोलती गई मगर मुंह से उफ नहीं निकली। एक दूसरे में सिमट जाने की ये क्रिया है, तलवार पे चलने की ये रास्ता है, प्रेम करने की जिंदगी का ये मकसद है। क्योंकि प्रेम इस बात को एहसास नहीं करता कि मुंह से उफ निकले, प्रेम इस बात की इजाजत नहीं देता कि कहीं कुछ मन में दूसरा विचार आए। प्रेम तो अपने आप में समर्पित कर देना है, सिमट लेना है, अपने आप को फना कर देना है। जो फना करने की क्रिया जानते हैं, जो कफन पहनने की क्रिया जानते हैं, जो सिर पर मौत को देख करके आगे बढ़ने की क्रिया जानते हैं, वो प्रेम कर सकते हैं। वह दीवाना हो सकता है। कल तक तो इंसान था, अफसोस आज कोई मिला, मैं दीवाना बन गया। कल तक तो मैं इंसान था, इस बात का अफसोस था कि मैं आज तक केवल इंसान ही बना रहा, मगर आज कोई मेरा हुआ है, आज कोई मेरे दिल की धड़कनों में है, आज किसी ने मेरी नींद चुराई है, आज मेरे आंसुओं से मेरा तकिया भीगा है, आज मेरी रात की पूरी रात आंखों में कटी है, आज कोई तस्वीर मेरी आंखों के सामने से गुजरी है, आज मैं किसी की हूं और आज कोई मेरा है, इसलिए कि मेरी तकदीर बदल गई है, मेरी दुनिया बदल गई है, मेरी जिंदगी अपने आप में बदल गई है। और ये जिंदगी बदलने की क्रिया हर एक नसीब में नहीं होती। ये जिंदगी बदलने की भावना, चिंतन हर एक पहचान नहीं सकता। इस रास्ते पर हर एक बढ़ नहीं सकता। वो बढ़ सकता है जिसमें आग होती है, जिसमें चेतना होती है, जिसमें धड़कन होती है। और ये धड़कन और ये चेतना आत्मा का परमात्मा से मिलन है। ये धड़कन और ये चेतना एक दूसरे में मिल जाने की क्रिया है।
यह क्रिया है बीच में से पर्दा हटाने की, यह क्रिया है उस घूंघट के पट को दूर करने की, यह क्रिया है आत्मा परमात्मा के सम्मिलन की, यह क्रिया है शिष्य और गुरु के एकाकार होने की, यह क्रिया है भक्त और भगवान को अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देने की। और ये सब होता है इस जीवन में, और ये सब होता है पूर्व जन्म के संबंधों संस्कारों की वजह से। क्योंकि मीरा कह रही है, तेरी मेरी प्रीत पुरानी कई कई वर्षा होए, तू का जाने रे बोए, मैं तो तेरी हो। तेरी मेरी ये पहली जीवन की परिचय नहीं है, तू मुझे पहली बार ही नहीं मिला है, तेरी मेरी प्रीत पुरानी है, इससे पिछले जीवन की भी है। मैं तो पिछले जीवन में भी घुंघरू बांध मीरा नाची है, मैं तो उसमें भी ये पैरों में घुंघरू बांध दिए थे। लोग कहे मीरा वही बावरी, लोग तो मुझे बावरी कहने लग गए, लोग कहने लगे पागल है, लोग और घर वाले कह रहे हैं कुल नासी, घर वाले कह रहे हैं ये कुल को नाम कलंकित कर देगी। और वो बेचारी कह रही है कि मैं उस रोग की मरीज हूं, तुम नहीं जानते कृष्ण, तुम मेरे विरह को नहीं जानता, तुम मेरे प्रेम को नहीं जानता, तू नहीं जानता कि मैं क्या हूं, क्या चाहती हूं। और ये मूर्ख है, ये घर वाले मूर्ख हैं, ये वैद्य आते हैं और वैद्य मेरा इलाज करते हैं, मेरी नाड़ी देखते हैं और ये समझते हैं कि मैं बीमार हूं। और वो कह रही मीरा के प्रभु पीर मिटेगी जब वैद्य सांवरियो हो। वैद्य तू नहीं जानता कि मेरी पीड़ा क्या है, तू नहीं जानता कि मेरी बीमारी क्या है, तू नहीं जानता कि मुझे रोग क्या है, मेरी आंख में आंसू क्यों है, मैं खोई खोई क्यों हूं, मैं क्या सोच रही हूं, मैं शरीर क्यों मेरा गल रहा है, तुम नहीं समझोगे, तुम समझ ही नहीं सकते। दवाओं से मेरी दवाई ये इलाज ठीक नहीं हो सकता है, मेरा इलाज कुछ और है। मेरी पीड़ तुम नहीं मिटा सकते वैद्य, मेरी पीड़ मिटेगी जब वैद्य सामरियो हुई, वो सामरिया खुद वैद्य बन करके आएगा तो ये पीड़ मिटेगी। क्योंकि पीड़ बिना माँ की न पूर्वत मात्र सावट पूरा, पीड़ अगर है ही नहीं जिंदगी में तो जिंदगी का अर्थ ही क्या, आनंद ही क्या। एक कशिश नहीं है, एक कसक नहीं है, एक पीड़ा नहीं है, एक किसी को होने की क्रिया नहीं है, तो फिर जिंदगी का मकसद क्या है। सीधा साधे रास्ते पर तो कुत्ता भी चल देता है, एक पशु भी चल देता है, सीधे से रास्ते पर तो एक गया भी आदमी भी पार कर लेता है। उसमें जिंदगी में जो खतरे नहीं उठा सकता वो जिंदगी के लुत्फ को भी नहीं उठा सकता। मैंने जिंदगी को पहली बार समझाए तसव्वुर, मैंने जिंदगी को पहली बार समझाए तसव्वुर, मेरी आंख में आंसू है मस्ती का जाम। पहली बार समझा हूं कि जिंदगी का मतलब है कि मेरी आंख में आंसू हो और मेरे हृदय में मस्ती का जाम हो। और ये मस्ती का जाम तब आ सकता है जब कोई अंदर हो, और ये तब अंदर हो सकता है जब प्रेम का अंकुर फूटे, और प्रेम का अंकुर तब फूटता है जब हम किसी की बाहों में सिमटे। और अगर बाहों में सिमटने की क्रिया का ज्ञान नहीं है, किसी को अपने अंदर बसा लेने की क्रिया का ज्ञान नहीं है, अगर हमने प्रेम देने की भावना ही नहीं है तो जिंदगी का मकसद ही क्या है। तो जिंदगी बिल्कुल वीरान खंजरे मां पूर्वत आ रहा है, ये तो एक वीरान खंजर की ओर नहीं जा रही है, ये जिंदगी का मकसद नहीं है। उस नदी का कोई मतलब नहीं जिसका कोई रास्ता नहीं है। और ये रास्ता एक आंसू को देने वाला है। वे आंसू जो किसी की याद के हैं, वे आंसू जिसमें पीड़ा का दर्द है, एक कशिश है, एक एहसास है, एक धड़कन है। अभी तक तो मैंने समझा ही नहीं था अपने आप को, आज दिल धड़का है, आज बहुत कुछ हुआ है। अभी तक तो मैं जिंदगी समझ बैठा था, मैं समझ बैठा था कि मुझे केवल पैसा कमाना है। आज तो मैं ये समझ बैठा था कि मुझे केवल जिंदगी जीनी है। आज तो मैं ये समझ बैठा था मुझे शादी कर लेनी है, 2-4 बच्चे पैदा कर लेने। आज तक मैं ये समझ बैठा था कि इस पति को मुझे 4 बच्चे दे देने। कभी धड़कन एहसास नहीं की, मगर आज कहीं कुछ अंकुर फूटा है, आज कुछ प्रेम की एक लपट पैदा हुई है, आज कुछ एहसास हुआ है कि जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जो इससे पहले कभी हुआ नहीं। और यह वेदना प्रत्येक भक्त ने भोगी है, केवल मेरा ही नहीं, सूर ने भी भोगी है, कबीर ने भी भोगी है। कबीरा विरहिण का मुझो तू का जाने रोज, विरही जीवन सार है विरही पीड़ अनेक। कबीर कह रहे तू जान नहीं सकता कि जिंदगी का लुत्फ क्या है, तू समझ नहीं सकता कि जिंदगी का आनंद और मकसद और मंजिल क्या है।
जिंदगी का आनंद और विरह है, तड़प है, बेचैनी है। हम किसी की याद में खोए हुए हैं, कोई हमारा है और एक एक क्षण उसको दिया हुआ है। अकेले होते हैं तो उसकी तस्वीर से बात कर लेते हैं, आंख बंद करते हैं तो बिल्कुल सामने आके खड़ा हो जाता है, आंख खोलते हैं तो आंखों से आंसू निकल आते हैं और वापस उसको देखने के लिए आंख बंद करते हैं तो फिर मुस्कुराते वो सामने खड़ा हो जाता है। बहुत चलिया है, बहुत कशिश है, बहुत वेदना है, बहुत हृदय का दर्द है और ये दर्द, ये पीड़ा उस हृदय के कमल के पोर पोर को खोलने की क्रिया है। एक एक कमल की पंखुड़ी खिल रही है, एक एक पीड़ा एक एक पंखुड़ी को खोल रहा है, हृदय पूर्ण विकसित हो रहा है। धीरे धीरे उस हृदय में प्रेम का एक छलकता हुआ जान होगा, धीरे धीरे उस प्रेम का एक अंकुर फूटेगा, धीरे धीरे एहसास होगा कि यह प्रेम सीधा परमात्मा से मिलाने की क्रिया होगी, यह प्रेम सीधा उस गुरु से साक्षात्कार कराने की क्रिया होगी, यह प्रेम पूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करने का एक रास्ता है, एक मार्ग है, एक चेतना है। और इसीलिए तो मैं कहता हूं कि बहुत कम खुशनसीब होते हैं जो प्रेम करते हैं, बहुत कम खुशनसीब होते हैं जो प्रेम करते हैं, क्योंकि ये प्रेम नहीं है, आग में जलना है। तुम इसे प्रेम कहते हैं, ये तो आग में जलना है। आग में जलने का जो दर्द और आग में जलने का जो सुख, आग में जलने की जो मस्ती, वही एहसास कर सकता है जो कभी इस रास्ते से गुजरा है। गालिब इस मंजिल से गुजरे तो करोड़ों हैं, मेरे जैसा तो कोई एक ही होगा। इस रास्ते तो सैकड़ों गुजर जाते हैं, रोज गुजर जाते हैं, रोज सुनसान में जाकर सो जाते हैं। मैं हूं कि हर क्षण किसी तसव्वुर लिए हुए घूमता हूं। और गालिब कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरे सामा में कुछ ना निकले तो चंद कपूर की कर्तव्य, कुछ हसीने की बातें, कुछ जिंदगी की लूट। मैं मरने के बाद कुछ चीज मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मैं मरूं तो